अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हिंदू भाइयों को नमस्कार। मंच में बैठे हमारे बड़े भाई समान सिकंदर भाई, जिनके नाम पर ये चौक जाना जाता है, मंच में बैठे हमारे बड़े भाई सरवर साहब, मंच में बैठे किंग बाबू, मंच में बैठे समिति साहब, जिंदली पंचायत के मुकीम बाबू, मुदस्सिर बाबू और हमारे बुढ़ा मेंबर साहब, बच्चू भाई साहब, नाजिर आलम साहब, शहबाज आलम साहब, रेहान आलम साहब, इंसाद आलम साहब, मुनाफ आलम साहब, शेर खान साहब, मुस्तफा साहब, शाहजाद आलम साहब, नौशाद आलम साहब, हसेबुल साहब, हसेबुल रहमान साहब, मोहम्मद मुन्ना साहब, कजर आलम साहब, मंजर आलम साहब। ऐसे तो नाम गिनने से बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन दूर दराज से आए हुए हमारे मां और बहनें, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं जो आप लोगों ने इतना लेट से इंतजार किया और समय पर नहीं आ सका, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। आप लोगों ने मुझे एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार एमएलए बनाने का काम किया। आप लोगों का अगर जिंदगी भर मैं गुलामी करूं तो कम होगा, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो ईसाई भाई हो। आप लोगों ने मुझे 4 बार एमएलए बनाने का काम किया। पहली बार तो आप लोगों ने कोई पार्टी भी नहीं देखा, सिर्फ मेरे नाम पर आप लोगों ने एमएलए बनाने का काम किया। मैं अगर आप लोगों का जिंदगी भर गुलामी करूं तो कम होगा। आप लोगों ने नजम साहब को भी हराने का काम किया था, आप लोगों ने जहीदुर रहमान साहब को भी हराने का काम किया था, आप लोगों ने इस्लामुद्दीन बागी साहब को भी हराने का काम किया था। उन लोगों ने हारने के बाद आपके बीच हमको नहीं लगता है कि दोबारा और आया, लेकिन आपने देखा है कि तौसीफ आलम को हराने का 5 साल हो गया। आप देखे होंगे कि चाहे वो किसी का शादी हो, चाहे वो कोई घटना हो, चाहे वो कोई बाना से भी हो, तौसीफ आलम पहुंचने का काम करता है। तौसीफ आलम ये नहीं देखता है कि कोई हिंदू भाई का घर है या कोई मुस्लिम भाई का घर है या कोई सिख भाई का घर है या कोई ईसाई भाई का घर है। कोई हमको जात पात पर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा पाया है। हमने 15 साल आप लोगों का नेतृत्व किया, कभी ये हिंदू भाई ये आरोप नहीं लगा सकेगा कि तौसीफ आलम किसी जाति का सपोर्ट किया। हमने इंसानियत का सपोर्ट किया। अगर हमारा मुसलमान भाई गलत करता था तो हम मुसलमान भाई को गलत बोलते थे, और कोई अगर हिंदू भाई हमको गलत बोलता था, कोई गलत काम करता था तो हम हिंदू भाई को गलत कहते थे। लेकिन हमने कभी जात पात का राजनीतिक नहीं किया। आपने देखा होगा इस 15 साल के रिजिम में जब हम रहे तो कोई भी घटना हो इलाके में एक भी पोस्टमार्टम होने के लिए हमने नहीं दिया, और आज का डेट में तो आपका कब्रिस्तान से भी लाश उठाया जाता है। हमने अपना मां बहन समझ करके, जिस तरह से अपना मां बहन उस तरह से दूसरे का मां बहन होता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। हमने अपना मां बहन समझ करके पोस्टमार्टम से बचाने का काम किया था। इसलिए कि जब पोस्टमार्टम में जाता है लाश, तो पोस्टमार्टम में सबसे पहले नंगा कर दिया जाता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो।
बहन हो या माँ हो, सबके लिए माँ और बहन बराबर होता है। जिस तरह से अपना माँ बहन, उस तरह से दूसरे का माँ बहन होता है। हमने अपना माँ बहन समझ करके हमने 15 साल किसी का पोस्टमार्टम होने के लिए नहीं किया। हमारा कोई कि हम इंसानियत का राजनीति करेंगे और कभी कोई आरोप नहीं लगे। आज का डेट में आप खुद देख रहे हैं, बहादुरगंज में अगर देखा जाए तो जमीन माफिया कौन है, तो आप अपना सीना में हाथ दे करके अगर पूछेंगे तो जमीन माफिया का नाम आप खुद समझ जाएंगे कि बहादुरगंज का जब आप पावर दिए तो पावर का गलत यूज करके जमीन माफिया भी बनने का काम किया। आज आप देखेंगे छोटे छोटे जो जमीन व्यापारी का काम करता था उनको दबा करके हर जगह जितना भी विवादित जमीन है जाकर के हड़पने का काम किया। चाहे उसका पीए हो, चाहे उसका भाई हो, नाम अंदर से उसी का रहता है। मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैं इंसानियत का राजनीति करना चाहता हूं। अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उस समय जब बच्चा पैदा होता है तो उस समय वो ना हिंदू पैदा होता है ना मुसलमान पैदा होता है। सबसे पहले वो इंसान का बच्चा पैदा होता है। आप मुसलमान बनाते हैं, चाहे उसका बाप माँ बनाता है या उसका बाप माँ हिंदू बनाता है, लेकिन इसी दुनिया में आकर के कोई मुसलमान बनता है, कोई हिंदू बनता है, कोई सिख बनता है, कोई ईसाई बनता है। आज आप देखेंगे, आप MIM में हम गए हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब इसका सदर है। मजलिस में हम गए हैं, जो इस पार्टी का सदर है। जो पतन छाप में हम गए हैं, जो इस पार्टी का सिंबल है। मैं हिंदू भाई से इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि हमारा जो पूर्व से हिंदू भाई हमेशा हमारा साथ रहा है। मैं उनसे यही वचन देना चाहूंगा कि पार्टी कोई भी हो, तौसीफ आलम का नाम पर आपको वोट देना है, क्योंकि आपने 15 साल देखा है कभी हम हिंदू और मुसलमान का राजनीतिक नहीं किया है। जब कोई भी मामला हो, ये हमारा जो ये बिरादरी है जो सदगो, और जो ये कौन बिरादरी है, चौपाल जाति, हाँ बसाक जाति का जब मामला रुक गया था पटना में, उन लोगों को आरक्षण नहीं मिल रहा था। राकेश बाबू ये लोग हमसे मिला कि भाई देखिए, अगर आप विधानसभा क्वेश्चन नहीं करेंगे तो हमारा ये रुक जाएगा। हमने विधानसभा में जोरदार तरीके से हमने आवाज उठाया और चौपाल जाति को एनेक्सर 1 में दर्जा मिला। ये अगर हम झूठ बोलते हैं तो जाके राकेश बाबू से पूछ लीजिए कि हमने विधानसभा में जोरदार तरीके से आवाज उठाया था। जो उन लोगों को आज आरक्षण मिला है, उसी आरक्षण के आधार पर उसका पेट्रोल पंप हुआ, जाके पूछ लीजिए। और मैं आप लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि हमारा जो मजलिस का सदर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, वो सिर्फ पार्टी नहीं है, वो सिर्फ मुसलमान का आवाज नहीं उठाता है, वो आवाज मजलूमों का उठाता है, दलितों का उठाता है, और जो आदमी को परेशान किया जा रहा है उसका आवाज उठाता है। जिस तरह से आप देखे होंगे, दाढ़ी और टोपी देख करके हम लोगों को मोम लंचिंग किया जा रहा है, उसके खिलाफ आवाज उठाता है। आप देखे होंगे, किसी भी वो अपने भाषण में कहता है कि अगर किसी हिंदू भाई के साथ अगर कोई मुसलमान भाई गलत करेगा तो मैं हिंदू भाई का साथ दूंगा, मुसलमान जाति को मैं साथ नहीं दूंगा। हमेशा वो कहा है कि हम जुल्म के खिलाफ हम आवाज उठाया है, जुल्म के खिलाफ हम लड़ना चाहते हैं। हम इस देश में जो हिंदू मुसलमान का राजनीति करता है बीजेपी, हम उसको उखाड़ फेंकना चाहते हैं। और जो सेकुलर का ढंग डंडा पीटता है, मैं उसका पर्दाफाश करना चाहता हूं। जिस तरह से आपने देखा होगा, अख्तरुल ईमान साहब को हमारा असदुद्दीन ओवैसी साहब कहा कि आप जाके लालू जी का बेटा से बात कीजिए और कहिए कि गठबंधन हम लोग करना चाहते हैं। हम लोग गठबंधन जब कर लेंगे तो बीजेपी को हराने के लिए हमको आसानी होगा। लेकिन लालू जी का बेटा तेजस्वी यादव हम लोगों से गठबंधन नहीं करना चाहता है। अब ये कौन जवाब देगा वही जाने। अगर गठबंधन नहीं होता है मजलिस के साथ, MIM के साथ, तो हमको बीजेपी को हराने के लिए मुश्किल होगा।
एक बात तो मैं कह देना चाहता हूं आपको कि बगैर मजलिस, बगैर एमआईएम का लालू का बेटा या राजद सरकार नहीं बना सकता है। इसीलिए अगर सरकार बनाना है, तेजस्वी यादव अगर सरकार बनाना है तो हमको सिर्फ 6 सीट दे दो। पूरे बिहार में हम तुम्हारा प्रचार करेंगे, हमारा पार्टी प्रचार करेगा, हमारा जो असदुद्दीन ओवैसी साहब है वो प्रचार करेंगे। लेकिन तुमने गठबंधन के लायक नहीं समझा हम लोगों को। आज तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि राजद वाले हम लोगों को बुलाएंगे और गठबंधन करेंगे। हम लोग पूरे बिहार में गठबंधन से लड़ना चाहते हैं ताकि बीजेपी को शिकस्त खिलाना पड़े। लालू जी का जो पार्टी है पूरे बिहार में 14% यादव बिरादरी के लोग हैं और मुसलमान 18% है। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूं कि 14% वाला आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है तो 18% वाला आदमी क्यों नहीं मुख्यमंत्री बन सकता है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपने जो 2020 में तेजस्वी यादव जी टिकट दिया तो 18% के आधार पर हमको टिकट आपने नहीं दिया। सिर्फ 13 मुसलमानों को लालू का बेटा, सिर्फ 13 आदमी को, और उनका जो 14% यादव है 57 टिकट अपने यादव बिरादरी को दिया। 57 आप सोच सकते हैं तो जातिवाद कौन करता है? लालू का बेटा करता है या असदुद्दीन ओवैसी करता है? आपने 2005 में आपको रामविलास पासवान जी कहा था कि लालू जी आप मुसलमान मुख्यमंत्री बनाइए, मेरा 29 का 29 सपोर्ट ले लीजिए। लेकिन लालू यादव मुसलमान मुख्यमंत्री नहीं बने, इसके लिए नीतीश कुमार और बीजेपी को सत्ता सौंप दिया, जिसकी वजह से आज तक 15 साल 20 साल हो गया। 20 साल से आज काबिज है बीजेपी गठबंधन। ये है लालू जी का कारनामा। लालू जी सोचता है कि एक बार अगर मुसलमान गद्दी में बैठ गया तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि 18% हम लोग 18% वाले हैं तो हम लोग क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए मुसलमानों को मुख्यमंत्री बनने के लिए लालू जी नहीं दिया। हम लोग अब समझ सकते हैं कि हम लोग हमेशा मुसलमान एंटी बीजेपी को हम लोग वोट देते हैं, लालू जी को या और किसी पार्टी को भी। लेकिन मुसलमान के साथ हमेशा दोहरी नीति कर रहा है ये लोग सेकुलर बन करके हम मुसलमानों का वोट लेता है, लेकिन जब मुसलमानों का हक का बात आता है तो हमारा आगे आके नहीं बात करता है। 3 तलाक का मामला आया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाया। एनआरसी का मामला आया तो असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाया। धारा 370 का धारा खत्म किया जा रहा था तो उसमें आवाज उठाया असदुद्दीन ओवैसी साहब। वक्फ संशोधन बिल आया तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी साहब आवाज उठाया। जब हमारा हक का आवाज असदुद्दीन ओवैसी साहब उठाएगा तो हमारा भी वोट का मालिक असदुद्दीन ओवैसी साहब होना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म होते जाए, हमारे ऊपर बार बार ये कानून बनते जाए, हम बर्दाश्त करते रहेंगे। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं कि आप क्यों बर्दाश्त करेंगे या हम क्यों बर्दाश्त करेंगे? ऐसा नहीं होगा। अब मजलिस अपने आप को मजबूत कर लिया है, एमआईएम मजबूती से अब लड़ाई लड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह अगर लोकसभा में 10 एमपी होता तो ये वक्फ संशोधन बिल पारित होने के लिए नहीं देता। अकेले लोकसभा में लड़ते रह गए। जब असदुद्दीन ओवैसी साहब खड़ा होता था तो नरेंद्र मोदी हो या अमित शाह हो, आंख से आंख मिलाकर असदुद्दीन ओवैसी साहब बात करने का काम किया। लेकिन मजबूर एक सीट लेके कितना लड़ाई लड़ेगा। कोई कहता है कि भले ये 1 2 सीट 4 सीट लेके क्या करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं बिहार में बगैर मजलिस का राजद का सरकार नहीं बनेगा। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं। हमारे धर्म में आप लोग सुने होंगे कि ये जंगे बदर में 313 आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था और जो विरोधी था उसके साथ सब हल्ब हथियार लेकर के 1000 काफी लड़ने के लिए जंग में बदर में था। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ 313 आदमी थे और लड़ाई में जंग बदर में फतह पाया था। इसीलिए मैं कह देना चाहता हूं
200 सीट मिले, 4 सीट मिले, 10 सीट मिले, 20 सीट मिले, 40 सीट मिले, बगैर MIM का राजद का सरकार नहीं बनेगा। ये मैं दावे के साथ मैं और कहना चाहूंगा मेरे बारे में, आप तो मेरे बारे में जानते होंगे कि 15 साल में 2005 में जब आप हमको जिताने का काम किया था तो कोई भी गांव में बिजली नहीं था, 50% गांव में बिजली नहीं था और कच्ची सड़क हर जगह का, हर गांव में, चाहे हमारा बच्चू मेंबर साहब का घर हो, चाहे ये पैक चौड़ा वाला रास्ता हो, ये जो आपका मजार वाला रास्ता से जो हम लोग आजाद चौक जाते हैं, ये वाला रास्ता भी हमने बनवाया है। कोई भी गांव में जितना भी पक्की सड़क बना है वो तौसीफ आलम का देन है। हमने 73 कब्रिस्तान घेराबंदी किया है, हमने 84 मदरसा भवन बनाया है, हमने 5 पावर स्टेशन बनाया है, जो 2 आपका बहादुरगंज में कबार है, एक नया बलोक के पास और एक LRP चौक में 2 पावर स्टेशन बहादुरगंज में बनाया है, एक अल्तावाड़ी में पावर स्टेशन बनाया है, हमने पथरगट्टी में पावर स्टेशन बनाया है, हमने तेरागाछ बलुआ जागीर में पावर स्टेशन बनाया है। पावर स्टेशन अगर नहीं बनाता तो आपको जो आज बिजली मिल रहा है ये बिजली नहीं मिलता। रह गया है, एक काम हमारा छूट गया है। ये कहता है कि हम 300 पुल बनाए, 600 रोड बनाए, जो हमारा पास किया हुआ था वही सब वो अपना गिना रहा है कि 600 रोड बनाए, 300 पुल बनाए। भाई 300 जो पुल बनाए कहाँ बनाया आप हमको दिखाइए तो। हम तो आजाद चौक वाला पुल कहाँ देखते हैं कि बनाया है भाई, आपके लेखा दे। हमने नहीं बनाया, हमको पब्लिक उखाड़ के फेंक दिया, हमने कुछ नहीं किया, पब्लिक हमको हरा दिया। लेकिन आपको तो आपको तो 5 साल मौका दिया, आपने 5 साल में आप क्या गिनाते हैं, 300 पुल, 600 रोड। तो आप आजाद चौक से जो हम बहादुरगंज रोड बोलते हैं वो पुल क्यों नहीं बना, मैं पूछना चाहता हूं। और मैं आप लोगों से वादा करने के लिए आया हूं आज पलासमनी सिकंदर चौक में। आप अगर अल्लाह ने मुझे 5वीं बार बनाया, अल्लाह ने मुझे दोबारा मौका दिया, तो मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि ये आजाद चौक हम लोग इंशाअल्लाह फूल चल के जाएंगे इंशाअल्लाह। बहुत सारे ऐसे काम हैं, आपने 5 साल हमारा जो बहुत ऐसा रोड है, जो बहुत ऐसा पुल है जिसका हम शिलान्यास और उद्घाटन नहीं कर पाए थे, वही रोड गिनाता है। हम कहते हैं आज निवासी बनाने के लिए जाइए तो बगैर पैसा का निवासी नहीं बनता है। आज मोटरसाइकिल रसीद काटने के लिए जाइए तो एक रसीद में 5 से 10 हजार टका लिया जाता है। आप जाइए रजिस्ट्री करने के लिए तो 3000 रुपया दीजिए तो उसी दिन रजिस्ट्री हो जाता है, और पैसा नहीं दीजिएगा तो रजिस्ट्री नहीं होता है। आप क्या बताएंगे? बहादुरगंज में जितना भी विवादित जमीन है, चाहे तो उसका PA लेता है, चाहे या उसका भाई लेता है, या उसका जो ग्रुप में है वो लेता है, कौन नहीं जानता है। मैं आप लोगों से इतना कहूंगा कि आप लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था, अंजार साहब को आप लोगों ने वोट नहीं दिया था। 2010 में जब लालू का टिकट से लड़ा था तो सिर्फ 5000 वोट आया था, सिर्फ 5000 वोट आया था। जब 2020 में चुनाव आया तो आपने किसको वोट दिया? आपने असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट दिया, आपने मजलिस को वोट दिया, आपने पतन साहब को वोट दिया, आपने अंजार नईमी साहब को वोट नहीं दिया। और आप लोगों का 85,000 वोट को लेकर क्या किया? बगैर पूछे आप लोगों को ले जा करके 6 करोड़ में सौदा कर दिया। 6 करोड़ में बेचा है भाई। अगर 6 करोड़ में नहीं बेचा है तो वो अपना माइक में बोले कि कितना में बिका है, वो बताए कि कितना में बताए। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, मेरे पास सबूत है, वो अपना कुरान में हाथ रख करके बोले कि हम पैसा नहीं लिए। पैसा तो लिए होगा, उसका जवाब जनता को देना पड़ेगा। अभी बुला करके छाता देता है, बिरयानी खिलाता है, 500 और 1000 रुपया देता है। तो मैं आप लोगों को ये बात कहने के लिए आया हूं कि रुकना नहीं है। अगर एक आदमी को बुलाता है तो 4 आदमी जाइए, और 1000 रुपया देगा या 500 रुपया देगा या छाता देगा या बिरयानी देगा, वो अपना घर से नहीं देता है। वो 6 करोड़ जो लिया है उसको खत्म करना है ना भाई। इसीलिए उसका पैसा नहीं है, ये आपका पैसा है जो 6 करोड़ में आपको ले जाकर के बेचने का काम किया। इसलिए अगर
मैं अपने साथी से कहना चाहूंगा, नौजवान साथी से कहना चाहूंगा, मैं अपने बड़े भाई से कहना चाहूंगा कि आप लोगों को अगर बुलाए तो जरूर जाइएगा, क्योंकि वो आपका पैसा है, आप लीजिए। लेकिन जिस तरह से वो धोखा दिया है आप लोगों को, उसी तरह से उसको धोखा देना है। आप लोगों को 6 करोड़ में बेचने का काम किया, इसलिए उसी तरह से आपको धोखा देना है। आप लोगों को जो है पूरे बिहार में बेच दिया है, बहादुरगंज बदनाम कर दिया गया है। पटना में जाके पूछेगा कौन है भाई वो जो 6 करोड़ में बेचा है, तो बोले बहादुरगंज विधानसभा। तो आप लोगों को भी बदनाम करता है कि कैसा लोग ऐसे कैसे आदमी को बना दिया जो 6 करोड़ में बेच देगा काम। मैं आप लोगों से इतना ही कहूंगा। और सुन लीजिए, हमने देखा कि 5715 रुपया का ईटा, 5715 रुपया का ईटा आप लोगों से 11,000 12,000 लिया जा रहा है। हमने आवाज उठाया, हमने पूरे जिला में हंगामा किया, हमने पूरा जिला को हड़कंप मचा दिया। डीएम से जाके बैठ के मीटिंग किया और हमने कहा कि डीएम साहब आप मुझे एक चीज बताइए कि दुनिया में कौन ऐसा चीज है जिसका रेट फिक्स नहीं है, आप हमको बताइए। हमने डीएम साहब को भी कहा था, हमने कहा था कि आप आईएएस का कुर्सी में बैठे हुए हैं, इस कुर्सी में बैठ करके आपको जेन्युइन हिसाब करना चाहिए, जेन्युइन बात करना चाहिए और इंसाफ वाला बात करना चाहिए। हमारा गरीब को आप जब इंदिरा आवास देते हैं तो उसमें आप रेट देते हैं 5715 रुपया, और जब आप बिक्रीनामा का बात आता है 11,000 और 12,000। आप चले जाइए साबरडंगी में, वहां भी 7,000 रुपया बिकता है, और आप कहीं भी चले जाइए पूर्णिया, अररिया, कटिहार 6,000 7,000 बिकता है ईटा। लेकिन सिर्फ बहादुरगंज में 11,000 और 12,000। ये किसका पैसा लेता है? डायरेक्ट आपसे 5,000 1,000 ईटा में लेता है, डायरेक्ट आपसे लेता है 5,000 6,000। आज अपने आप को कहता है कि हम बहुत विकास किए। अरे विकास क्या किया? अपना विकास कर लिए, क्योंकि भट्टा में 5-5 हजार रुपया बेचवा रहे हो। जब हम पूरा ढंडोरा पीट रहे थे तो वो पूरा भट्टा वाला को बुला करके मीटिंग करके 50-50 हजार रुपया चंदा किया। पूरे किशनगंज में 600 भट्टा है, इस 600 भट्टा में जिला से लेकर के पटना तक सब पदाधिकारी को खरीद लिया। लेकिन मैं आप लोगों के पास एक बात का वादा करने के लिए आया हूं, अगर अल्लाह ने 5वीं बार जिताया, अल्लाह ने दोबारा जिताया, आप लोगों ने अगर दोबारा जिताया, तो जीतने के बाद सबसे पहला काम ईटा का रेट का घटाने का काम करूंगा। याद रखिएगा इंशाअल्लाह। यही कहा करके मैं रुखसत होना चाहता हूं। बस इतना कहना चाहता हूं कि 4 टर्म के दौरान अगर हमसे कोई गलती हुआ है, चाहे वो हिंदू भाई हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे वो सिख भाई हो, चाहे वो ईसाई भाई हो, तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए आया हूं। अगर उस 4 टर्म में हमसे कोई गलती हुआ है, उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आया हूं। नौजवान साथी से, बुढ़ा बुजुर्ग से, और मैं अपने माँ बहनों से, हिंदू और मुस्लिम भाई जितने भी भाई यहाँ मौजूद हैं, हम पूरे विधानसभा वासियों से माफी मांगने के लिए आया हूं। उस 4 टर्म में अगर हमसे कोई गलती हुआ है तो माफ कर दीजिए, और जो बाकी काम छुटा हुआ है इंशाअल्लाह हम जिताइए। इंशाअल्लाह आपका उम्मीद से ज्यादा हम खरा उतरेंगे। यही कहा करके मैं